हेलो एवरीवन। लाइफ स्टैटिक नहीं होती, हमेशा मूव कर रही होती है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये हम सब ने सुना है। जैसे पेड़ अपने पत्तों के झड़ने पर कोई गिल्ट नहीं रखता, मौसम हर वक्त चेंज कर रहा होता है, हमारी लाइफ भी हमेशा चेंज कर रही होती है। बट वी स्टिल क्लिंग टू आवर ओल्ड हैबिट्स, आवर ओल्ड फियर्स एंड ओल्ड आइडेंटिटी। आज के वीडियो में मैं अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं रिलीज कर रही हूँ इस साल, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं लेट गो कर रही हूँ। और पहली चीज है आई एम नॉट इनफ सिंड्रोम। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमें ये सिखाती है दैट लव इज कंडीशनल, only when you will achieve something, only when you will score something, only if you will behave in a certain way you will get love। लेकिन इसके बाद हमारे ऊपर उसका असर ये होता है कि we take these criticism and we start believing that no matter whatever I do I'm not enough। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज इससे हम अपनी ग्रोथ को नहीं देख पाते कि हमने लास्ट ईयर क्या क्या चीजें अचीव की हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे बैंकर्स को पढ़ाया है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, थंबनेल बनाना सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखा एंड बहुत सारे लाइव सेशंस भी लिए हैं। तो दैट इज इनफ। सेकेंड थिंग इज दैट आई विल लिव समडे। हमेशा हम ये सोच रहे होते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब हम एक पर्टिकुलर सक्सेस अचीव कर लेंगे, एक पर्टिकुलर डिग्री ले लेंगे, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटस जब हमारे पास होगा तब हम अपनी लाइफ जीना शुरू करेंगे। We die every day so that we can live one day। लेकिन लाइफ में जो चीजें बीत जाती हैं, जो साल चला जाता है वो चला जाता है, वो लौट कर नहीं आता। आपका बचपन लौट कर नहीं आता, आप टीनेजर वापस से नहीं हो पाओगे, आपका 20s वापस से नहीं आएगा। तो हर एक फेज ऑफ योर लाइफ will be gone forever। Every year gone is gone forever। So I will be living my life every day so that when that day comes, when I have to go, I'll go peacefully। So third thing which I'm letting go is that my happiness is secondary or it comes last। अगर मैं बात करूं women की, तो हम हमेशा सोचते हैं हमारी खुशी बाद में देख लेंगे, पहले फैमिली मेंबर्स हैं, हमारा जॉब है, हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे, हमारे फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग एल्स, उनकी खुशी पहले है, हमारी खुशी बाद में है। और केवल वुमेन की बात नहीं है, इन जनरल भी हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारी खुशी जो है वो मैटर उतनी नहीं करती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहला रिश्ता हमारा हमारे खुद के साथ है, किसी और के साथ नहीं। तो मेरी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और जब सारी जिम्मेदारी आप खुद ले लेते हो तो आपके रिश्ते बहुत बेटर हो जाते हैं, बिकॉज अब कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। आप ज्यादा खुश रहते हो, ज्यादा पीसफुल रहते हो। फोर्थ चीज जो मैं लेट गो करना चाहती हूँ इज दैट माई पैशन विल कम समडे। लेकिन किसको पता है कि मेरी लाइफ कितनी है। मैं जो भी चीजें करना चाहती हूँ, वो रीडिंग हो या ट्रैवलिंग हो या कोई भी चीज जो मुझे अच्छी लगती है, उसको सेट असाइड कितने सालों तक करोगे आप। इट इज बेटर कि आप हर दिन स्मॉल स्टेप्स लो, हर दिन उसको अपने लाइफ में इंक्लूड करो, तो लाइफ काफी बेटर हो जाती है। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट फ्यू इयर्स एंड ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स मी अ लॉट। एंड सो आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस थिंग दैट माय पैशंस विल वेट for some day। And fifth and the last thing जो मैं let go करना चाहती हूँ is that peace is delusional। peace कभी मिल ही नहीं सकता। हमें important ये है कि हम एक particular job ले लें, इतना पैसा कमा लें तो peace मिलेगा। लेकिन job छोड़ने के बाद मुझे realize हुआ कि आपकी job कभी problem होती ही नहीं है। job से आप परेशान नहीं होते हो। आपको peace इसलिए नहीं मिल रहा होता क्योंकि हमारे अंदर एक internal battle चल रहा होता है between ego and soul। ईगो को चाहिए मनी, डेजिग्नेशन, ये पर्टिकुलर चीज होना चाहिए, देन आई विल बी हैप्पी। लेकिन हमारे सोल को पता होता है कि हमें क्या चाहिए। सोल को मालूम है कि कौन सा रास्ता वो है जो हमें पीस की तरफ ले जाता है एंड इट इक्वली मेक्स अस हैप्पी। सो व्हेन यू स्टार्ट फाइटिंग विथ योर ईगो, आप जब एक ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हैं, जो आप एक्चुअल चाहते हैं, जो आपके सोल की नीड है, देन यू बिकम पीसफुल। You find peace everywhere, in your job, in your relationships, and it is liberating। So these are the things that I am letting go of in 2025। And before I end this video, मैं आपको एक question के साथ
चाहती हूं कि आप इस क्वेश्चन को सोचो कि अगर भगवान ने आपको ये जिंदगी दी है जो एक गिफ्ट की तरह है, तो आप अपने यूनिक स्किल से कैसे इस दुनिया को बेटर बना सकते हैं या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। शायद आपके आंसर से किसी और को अपना आंसर मिल जाए। Thanks for watching this video. If you like the video, then press the like button and subscribe my channel. Thanks a lot and wishing you all a very happy new year.